दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पुराने किस्से, कहानियों और मिथकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। इन्हीं अजीब जीवों में से एक है मरमेड यानी जलपरियां। दोस्तों, जलपरियां वास्तव में होती हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि तो आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि कभी न कभी जलपरियां थीं और आज भी हैं। आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताऊंगी जिससे यह साबित हो जाएगा कि जलपरी सच में होती है। लोगों का मानना है कि जलपरी एक समुद्री जीव है जिसका ऊपर का शरीर एक औरत का होता है और नीचे का शरीर एक मछली का। ज्यादातर जलपरियों को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है, जिनके लहराते हुए लंबे बाल होते हैं, लेकिन संस्कृति में दानव भी माना जाता है। इनका मुंह काफी बदसूरत होता है। ऐसा भी माना जाता है कि जलपरियां अक्सर पत्थरों पर बैठकर अपनी खूबसूरती निहारा करती हैं। इन जीवों के मेल वर्जन का भी जिक्र किया गया है, जिन्हें मरमेन कहा जाता है और इसे बदसूरत दानव भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग जलपरियों को अपशगुन मानते हैं, जो कि बदनसीबी लेकर आती है, और इन्हें तभी देखा जाता है जब किसी प्रकार का प्रलय या समुद्री तूफान और सुनामी आने वाला हो। वहीं अगर बात करें पुराने जमाने में जलपरी के अस्तित्व की, तो रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया था। रावण की बेटी स्वर्णमखा, जिनका आधा शरीर कन्या का और आधा शरीर मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमखा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिससे बानर सेना को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। और यह भी कहते हैं कि महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालोथनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी और वह नाविकों से पूछती रहती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? यदि नाविक नहीं बोल देता था तो वह मारा जाता था। वही हम बात करेंगे दुनिया की पहली जलपरी की, तो सीरियन की देवी अटारगैटिस को कहा जाता है। अटारगैटिस अपने पति हदाद की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। इसी बोझ को उतारने के लिए उसने समुद्र में छलांग लगा दिया, मगर पानी में भी उसकी सुंदरता छिप नहीं पाई। इसलिए वो एक ऐसे जीव में बदल गई जिसके ऊपर का शरीर इंसान का था और नीचे का शरीर मछली का था। और अगर हम बात करेंगे जलपरी के सच में होने के अस्तित्व की, तो साल 2012 में जिम्बाब्वे के गोकवी शहर में एक डैम बनाने में मजदूरों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि मजदूरों का कहना था कि डैम से जुड़ी नदी में जलपरियों का वास है, जो डैम का काम शुरू होने से पहले ही रोक रही है। ज्यादातर मजदूरों ने जलपरी को देखने का दावा किया था। डैम को पूरा बनाने के लिए दूसरे शहर से लोग बुलाए गए, लेकिन उन लोगों ने भी एक ही हफ्ते में काम छोड़ दिया। आखिर में विदेश से मजदूरों को बुलाकर सिर्फ एक ही दिन में काम पूरा करने का आदेश दिया गया, लेकिन जलपरी का आतंक पहले से ज्यादा बढ़ गया था। साल 2017 में उसी डैम के पास गोकवी के लोगों को एक बहुत ही दर्दनाक घटना का सामना करना पड़ा। नदी के पास 2 लड़के की मौत की घटना सामने आई। उन लड़कों के दोस्तों ने बताया कि जब वह डैम के पास खेल रहे थे, तभी एक बड़ी मछली नदी के सतह पर तैरती हुई दिखी। उन लड़कों ने मछली को पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि वह एक आम मछली नहीं बल्कि एक भयंकर जलपरी थी। अगले ही पल वो दोनों नजरों से दूर हो गए। लोगों का कहना था कि यह काम जरूर उस शैतानी मरमेड का होगा, क्योंकि उन दोनों लड़कों को तैरना आता था, इसलिए उनकी मौत डूबने से नहीं हो सकती थी। लोगों का मानना था कि ऐसा इस जगह पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जबरदस्ती डैम बनवाया गया था। इसी तरह की घटना एक बार जापान के सैनिकों के साथ इंडोनेशिया के कई आइलैंड पर घटी। सैनिकों ने बताया कि उन लोगों ने एक जलपरी की बॉडी देखी थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस जीव को औरनकियान कहा जाता है, जिसे एक अपशगुन के रूप में देखा जाता है। बताया जाता है कि औरनकियान से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी प्रचलित है। एक बार एक जापानी ऑफिसर को एक मछुआरे ने बहुत ही हैरान कर देने वाली जीव के बारे में बताया। जब वो ऑफिसर मछुआरे के घर पहुंचा तो वहां एक मरी हुई जलपरी को पाया। जापानी ऑफिसर ने इस घटना को इंडोनेशिया के जाने माने जर्नलिस्ट को भी बताया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मछुआरा अचानक ही गायब हो गया। और हैरानी कर देने वाली बात तो यह थी कि वहाँ के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि वहाँ कोई मछुआरा भी रहता था। इस घटना को वहीं दबा दिया गया। उस जलपरी के साथ क्या हुआ और वह मछुआरा कहाँ गायब हो गया, यह बात हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गई। जापान के तेनसियो क्योसा तीर्थ के अंदर एक ऐसा कंकाल मिला है जो कि बिल्कुल मरमेड के जैसा दिखता है। यह 1400 साल पुराना है। कुछ लोगों का दावा है कि यह मरमेड का कंकाल हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह श्रापित लाश है। फिलहाल यह कंकाल जापान के एक मंदिर में रखा हुआ है। एक ऐसा ही कंकाल मिला है जिसे हम फिजी मरमेड के नाम से जानते हैं। इस कंकाल के मूंछ भी हैं और हाथ के स्थान पर नुकीले नाखून मौजूद हैं।
वास्तव में यह क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। ये अभी तक एक म्यूजियम में रखा हुआ है। भारत के सहारनपुर के नर्सिंग होम में 19 अप्रैल 2016 को एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जो कि बिल्कुल मरमेड के जैसी दिखती थी, यानी उसका ऊपर का शरीर लड़की का और नीचे का शरीर मछली के भांति था। डॉक्टरों ने कहा कि यह चौथा केस है। इससे पहले ऐसे कई बच्चों का जन्म विश्व में हो चुका है जो कि रियल जलपरी के जैसे दिखते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि कई बार ऐसी आकृति प्राकृतिक गड़बड़ी से भी बनती है। मरमेड सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी होती है जिसके चलते किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके रह जाते हैं। बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते हैं और वह चिपके ही रहकर नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। विज्ञान भी जलपरी के अस्तित्व को नहीं ठुकराती है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि विकास के क्रम में संभावना है कि मनुष्यों ने पानी में रहने के लिए भी अपने अंगों को मॉडिफाइड कर लिया हो और यह रूप जलपरी के रूप में सामने आया है। दोस्तों, आपकी जलपरी की सच्ची घटनाओं के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।